दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तप जप संगठन। साथियों, आज 22 नवंबर 2024 में फिर आप लोगों के बीच में रोज़ की तरह प्रस्तुत हूँ कुछ जानकारी देने के लिए। वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ख़ासकर कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि आप सबको पता है चिटफंड कंपनियों का भुगतान न होना ये हमारे कार्यकर्ता साथियों के लिए बहुत ही दुख का विषय है। और दुख का विषय ही नहीं बल्कि सुबह से शाम तक बहुत मुश्किल से समय कटता है और तमाम तरह की प्रताड़नाओं को झेल करके ही समय कटता है। ऐसी परिस्थिति में कार्यकर्ता साथियों को बहुत ही विवेक की आवश्यकता है, बहुत ही साहस की आवश्यकता है। बहुत से साथी ऐसी मुसीबत को नहीं झेल पाने के कारण तमाम साथियों ने अपना घर द्वार छोड़ करके कहीं पलायन कर गए हैं। बहुत से साथियों की स्थिति बहुत ही नाजुक है कि 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं और तमाम साथियों ने तो बिल्कुल अपने आप को ऊपर वाले के हवाले कर दिया और तमाम ऐसा डिप्रेशन का शिकार हो गए कि बिल्कुल पागलों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमारे जो भी कार्यकर्ता साथी हैं उनको साहस से काम करना है, अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करना है और अपनी पुरानी एनर्जी फिर से ताज़ा करना है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और इस मैसेज को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का भी काम करें। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं देश की उन 3 लाख कंपनियों को जिनको हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने बंद किया और एक कानून बनाया बट्स एक्ट 2019। उस कानून के अंतर्गत प्रत्येक निवेशक का भुगतान है, वो भी टाइम बाउंड। आपके आवेदन से 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। ऐसी उसमें शर्तें हैं, लेकिन ये दुख की बात है कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र के जो मुखिया हैं, इस देश को चलाने वाले, जिस समय कानून बना था तब भी वही थे, वर्तमान में भी वही हैं, लेकिन उस कानून को सर्वसम्मत से बनाने के बाद उसका 1 भी % उपयोग नहीं किया गया। ये देश की उन पीड़ित साथियों के लिए दुख का विषय है और उन कानून बनाने वालों के लिए शर्म की बात है। आपने जब कानून बनाया था देश की जनता के लिए, पीड़ित साथियों के लिए, तो बना करके उसको लागू क्यों नहीं किया? उस कानून के तहत सबका भुगतान क्यों नहीं किया? ये सवाल देश के चारों कोने से उठ रहा है और ऐसी बेशर्मी से सरकारों के जो जिम्मेदार हैं वो सुनने के बावजूद भी उनका मुंह नहीं खोलता है कि हमारे देश के लगभग 40 से 45 करोड़ पीड़ित अपनी जो जमा पूंजी, अपनी जो गाढ़ी कमाई इन ठगों के हवाले कर दिया है। सरकार के संरक्षण में ठगों ने ठगा है, उस पर देश का कोई भी जिम्मेदार, चाहे प्रदेश की सरकार का हो या देश की सरकार का हो या कोई अधिकारी हो, सोशल संगठन हो, विपक्ष के नेता हों या तमाम राजनीतिक दल हों, कोई भी इन पीड़ितों के भुगतान की चर्चा नहीं करता और भारत सरकार के बनाए गए कानून बट्स एक्ट 2019 की भी चर्चा नहीं करता। इससे यही प्रतीत होता है कि जितने भी लोग राजनीति करने वाले हैं वो सब ठगों के चंगुल में रहते हैं, ठगों की दम पर अपने राजनीतिक दल चलाते हैं, ठगों की दम पर ही अपना जो भी राजनीति है देश में वो करते हैं। इसीलिए उन ठगों के खिलाफ कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन
उसका परिणाम क्या होगा ये शायद हमारे राजनीतिक दल या सत्ता पक्ष के लोग नहीं जानते हैं कि जब जब देश की जनता पर अत्याचार हुआ है और तमाम देश के भोले भाले लोगों पर ठगों द्वारा कोई भी जराइम काम किया गया है, तो निश्चित रूप से देश में एक क्रांति आई है और उस क्रांति के तहत सर्वनाश जरूर हुआ है घमंडी लोगों का, ठगों का, और वही पुनरावृत्ति फिर होने जा रही है। देश के कोने कोने पर इस बात की आवाज़ उठने लगी है कि अब ये सरकार देश की भोली भाली जनता का धन लुटवाया है, लुटवाने के बाद देने का नाम नहीं ले रही। अपने बचने के लिए वर्ष एक्ट 2019 जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं, उस कानून को बना करके छोड़ दिया है कि जब कहीं कोई दबाव पड़े तो ये बात कह के निकलना उनके लिए आसान हो जाए कि हमने प्रत्येक निवेशक के भुगतान के लिए कानून बना दिया था। लेकिन कई कंपनियों का आंशिक रूप से भुगतान का एक शगुफा छोड़ करके लोगों को हमेशा भ्रमित करने का काम किया है। देश के कार्यकर्ताओं का, देश के निवेशकों का हमेशा उत्पीड़न करने का काम किया है। जब जब देश में कोई किसी तरह का चुनाव आया है तो उस समय केवल सहारा का पोर्टल जारी करके लोगों को ठंडा करने का काम किया है। आज उसी पोजीशन में फिर से हमारा सहारा का कार्यकर्ता और पीएसएल का कार्यकर्ता वो ठंडे बस्ते में बैठ गया है कि हमारा भुगतान शुरू हो गया है। और ये सरकार की हमेशा से चल रही है, चुनाव के समय पोर्टल लॉन्च कर देना, आंशिक रूप से कुछ लोगों के खातों में पैसा भिजवा देना, जिसका कोई नियम कानून नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, उसके तहत केवल चिन्हित लोगों के खातों में पैसा पहुंचा देने से उनका एक ही मकसद होता है कि हमारा चुनाव अच्छे ढंग से जीता जा सके, सत्ता में काबिज हो जाएं, और जो भी भुगतान के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले संगठन हैं वो टूट जाएं, हमारे खिलाफ आंदोलन न हो, हमारे खिलाफ कोई आवाज़ न उठाए। ऐसा शिगुफा छोड़ने का ये पुराना सिस्टम है सरकार का, आज फिर उसी चंगुल में फंसा करके रखा है। इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, सहारा के, पीएसएल के खासकर लोगों से, कि आप लोग हमेशा केवल भ्रम का शिकार रहे हैं। कितने साल हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए कि सबका भुगतान किया जाए, चाहे सहारा का रहा हो चाहे पीएसएल का रहा हो, लेकिन उस आदेश से तमाम लोगों ने आंदोलन को ख़त्म किया, संघर्ष को बंद कर दिया। आज स्थिति ये है, सहारा का नाम लेकर के सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया है वो केवल 50,000 तक के भुगतान के लिए किया है। साथियों, तमाम लोगों का पैसा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख इस तरह से जमा है, उनको 50,000 देने की बात कर रहे हैं। कौन सा ऐसा नियम है सरकार का, कौन सा ऐसा कानून है सरकार का जो इस तरह के पोर्टल लॉन्च करके लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को आंशिक रूप से पैसा दे करके मुँह बंद किया जा रहा है। ये एक तरह से सरकार की तानाशाही है, एक तरह से जनता के पैसे पर डाका डालने का काम है। ये निश्चित रूप से आप सभी से यही लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह के तंत्रों में न फंसे, इस तरह के भ्रम में न फंसे। आप कार्यकर्ता साथी, आपने अपनी जिम्मेदारी पर सबका पैसा जमा कराया है, एकमुश्त 10 लाख रुपया जमा हुआ है, उसको 50,000 मिल रहा है। ये कौन सा नियम है, कौन सा कानून है? इसके खिलाफ सबको खड़े हो जाना चाहिए। आंदोलन चल रहा है, आज 1 सितंबर 2024 से 83 दिन हो गए, ये निरंतर आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन का एक ही मकसद है, किसी भी कंपनी का भुगतान हो, किसी भी कंपनी के कार्यकर्ता की बात हो, संपूर्ण रूप से प्रत्येक निवेशक का भुगतान हो, प्रत्येक एजेंट साथी का मान सम्मान की गारंटी हो। उनके तमाम समस्याओं को देखते हुए सरकार को कोई न कोई कदम उठाना चाहिए, लेकिन नहीं उठाया। इसलिए आप सभी लोग लामबंद हो जाइए। ये जो तमाम तरह के पोर्टल लॉन्च करके तमाम तरह की भ्रांतियां फैला करके सरकार ने आपको ठंडे बस्ते में डाल रखा है और आपका जीवन नरक बना दिया है, इससे बचने का एक ही उपाय है, आप लोग आंदोलन में शामिल होकर के प्रत्येक निवेशक का संपूर्ण भुगतान की आवाज़ उठाइए और भारत सरकार ने जो कानून बनाया है उस कानून के तहत भुगतान पाने का दावा भी करिए।
और ये कानूनी पॉइंट है। इस कानून के तहत सरकार को घेर करके अपना संपूर्ण भुगतान आप बहुत कम समय में करा सकते हैं। लिहाजा ये प्रक्रिया सरकार की इसी तरह चलती रहेगी और इस तरह धीमी गति से जिस तरह से सरकार का रवैया जो चल रहा है लोगों को भ्रम फैलाने वाला, अगर 10-5 साल इसी तरह ले गए तो साथियों मैं आपको बता दूं 90% लोग भुगतान लेने वाले ही नहीं बचेंगे और ठगों की बाय बाय हो जाएगी। आप सबको समझ लेना चाहिए इस बात को। इसलिए आप लोग किसी भी कंपनी के कार्यकर्ता हों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारा यह आंदोलन 1 सितंबर 2024 से चल रहा है, प्रत्येक ज़िले में चल रहा है। आप लोग उस आंदोलन में शामिल होकर के अपने भुगतान की आवाज़ उठाएं और संपूर्ण भुगतान की आवाज़ उठाएं, वो भी भारत सरकार के ही बनाए कानून वर्ष एक्ट 2019 के तहत। इसमें प्रत्येक निवेशक का भुगतान भी होता है और एजेंट भी सुरक्षित होता है और यही दो की आवश्यकता है। आपको इसी दो मांग को लेकर के आप सबको एकजुट हो जाना चाहिए। बहुत से जो दलाल टाइप के कार्यकर्ता हैं, एजेंट हैं, वो आज भी कमीशन बाजी का दिमाग लगा करके तमाम नई नई कंपनियों को खुलवा करके उनमें काम कर रहे हैं। ये पुनः फिर से देश की भोली भाली जनता को लूटने का फिर से लाइसेंस मिल गया है और लूटने का काम शुरू हो गया है। मैं देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, सावधान हो जाइए, ऐसी कंपनियों में कतई अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाइए, अन्यथा जिस तरह से अभी तक आपका पैसा मारा गया है आगे फिर मारा जाएगा, फिर आप चिल्ला के रह जाएंगे, एजेंटों से लड़ाई झगड़ा करके रह जाएंगे, आपका पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। इसलिए सभी सतर्क हो जाएं। आप सबसे मेरा निवेदन है, कोई भी खास एजेंट हो आपका, बहुत ही खास रिश्तेदार क्यों ना हो, घर का क्यों ना हो, परिवार का क्यों ना हो, गांव पड़ोस का क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपनी गाढ़ी कमाई से प्यार रखते हैं, आपकी वास्तविक मेहनत की कमाई है, तो इसको बचाने के लिए किसी भी एजेंट के चंगुल में, किसी भी कंपनी के चंगुल से बचने का आप प्रयास करिए। क्योंकि सरकारों का रवैया हमेशा ठगों के साथ रहा है, आगे भी रहेगा। क्योंकि ठगों से जो भी फ़ायदा सरकारों को होता है, राजनीतिक दलों को होता है, वो किसी जनता को नहीं होता है। जनता को लूट करके राजनीतिक दलों को हमेशा फंडिंग किया है ठगों ने। इससे आप सबको बचना चाहिए। अगर आप बच गए तो निश्चित रूप से आपकी जो पूंजी है वो बचेगी, अन्यथा तमाम निवेशकों को मैंने देखा है, वो बेचारे एजेंटों के कहने पर अपनी तमाम ज़मीनें बेच करके पैसा लगा दिया, तमाम अपने आवश्यक कार्य के लिए पैसा जमा किया था, बेटी की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, आदि आदि अपनी विशेष ज़रूरतों के लिए पैसा जमा किया था और वो पैसा नहीं मिला। अंततः स्थिति ये हुई कि वो निवेशक स्वयं बेचारा सुसाइड कर लिया, तमाम डिप्रेशन का शिकार भी हो गए। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, किसी भी एजेंट के झांसे में, किसी भी ठग कंपनीज के झांसे में ना आए, अपना पैसा बचाने का प्रयास करें। दूसरा साथियों, हमारे आंदोलन के माध्यम से 15 नवंबर 2024 से जो पदयात्रा चालू हुई है वो मध्य प्रदेश के चंबल से शुरू हुई, आज मथुरा के आगे निकल चुकी है और 25 नवंबर को दिल्ली पहुंचेगी वो पदयात्रा। जो भी ज़िले रास्ते में पड़ते हों, ज़िले के सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग पीड़ित हैं तो अपना भुगतान पाने के लिए उस पदयात्रा में शामिल होकर के 25 नवंबर 2024 को दिल्ली में कार्यक्रम में, आंदोलन में शामिल होकर के इतना बड़ा जनमत सरकार के खिलाफ खड़ा कर दीजिए कि सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प ना बचे, मात्र केवल आपके भुगतान की घोषणा करे, इसके अलावा कुछ भी ना हो। और ये तभी संभव है जब आपके पास बहुत बड़ा जनमत दिखाई देगा और वो जनमत आप लोगों के पास है। बस तमाम साथी हमारे अपनी अपनी विचारधारा से अलग थलग पड़े हुए हैं, अपने अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं और तमाम ऐसे संगठन हैं जो केवल चंदे का धंधा बना करके रखा है। चंदा किसी को मत दीजिए, आवश्यक कार्य बस जहाँ देखिए कि कार्यक्रम है, बस केवल वहीं अपनी हैसियत के हिसाब से जो जिस लायक है वो सहयोग करे, अनावश्यक किसी को फंडिंग मत करे। और तमाम ऐसे संगठन हैं वो केवल आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, यहाँ पर भी आपको अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आंदोलन में शामिल होना है। जय हिंद, जय भारत।